राधे कृष्णा आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे जन्माष्टमी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी के बारे में। व्रत कब करें, पूजा कैसे करें, भोग कैसे लगाएं, व्रत में क्या खाएं क्या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। जन्माष्टमी का त्यौहार हर साल भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को इस खास दिन का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। मंदिरों और घरों को खूब सजाया जाता है, भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है। बहुत ही धूमधाम से ये त्यौहार मनाया जाता है। बांके बिहारी जी मंदिर में मंगला आरती नियमित रूप से नहीं होती है। केवल श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात 2 बजे मंगला आरती के दर्शन ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर में होते हैं। यानी कि साल में केवल एक बार ही यहाँ पर मंगला आरती होती है। भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है इस मंगला आरती को देखने के लिए। जन्माष्टमी व्रत को व्रत राज की उपाधि दी गई है। हमने सावन मास महात्म्य में भी सुना था कि जन्माष्टमी व्रत करने से 1 करोड़ एकादशी के बराबर फल मिलता है। इसी से हमें जन्माष्टमी व्रत की महत्ता का पता चल जाता है। इस व्रत से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। संतान चाहने वाले को संतान मिलती है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। कृष्ण जन्म के समय रोहिणी नक्षत्र था। सूर्य सिंह राशि में और चंद्रमा वृषभ राशि में था। इसलिए जब रात में अष्टमी तिथि हो और रोहिणी नक्षत्र हो, उसी दिन जन्माष्टमी का व्रत करना चाहिए। अब हम एक और विषय पर चर्चा करेंगे। हमने देखा और सुना है कि जन्माष्टमी के व्रत में व्रत रखने का सबका अपना तरीका होता है। कुछ लोगों का मानना है कि ये हमारे प्यारे का जन्मदिन है तो भूखे क्यों रहें, आज के दिन तो पकवान बनाने चाहिए और खाने चाहिए। वहीं कुछ लोग इस दिन निर्जला रहकर अपने प्यारे को खुश करते हैं। हमारे हिसाब से ये दोनों तरीके ही ठीक हैं, लेकिन इसमें आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको व्रत ज़रूर रखना है, अन्न नहीं खाना है। अगर आपकी श्रद्धा निर्जला व्रत रखने की है तो वैसे रखें। अगर आपको लगता है कि हम भूखे नहीं रह सकते तो आप फ्रूट्स, जूस, दूध, फलाहार मतलब व्रत में खाने वाली चीज़ें ले सकते हैं। बस हमें अन्न नहीं खाना, ये ध्यान रखें। और कम से कम दोपहर 12 बजे तक निर्जला ही रहें। वैसे जन्माष्टमी पर तो इतनी तैयारियां करनी होती हैं कि हमें टाइम का पता ही नहीं चलता। अब थोड़ी सी चर्चा पूजा विधि की करते हैं। जन्माष्टमी व्रत के नियम भी एकादशी की तरह सप्तमी से ही शुरू हो जाते हैं। सप्तमी को दिन छिपने से पहले ही खाना खा लेना चाहिए। अगर उसके बाद भूख लगे तो फ्रूट, जूस या दूध ले सकते हैं। रात को ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। जन्माष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठेंगे। पानी में गंगा जल और तिल मिलाकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहनेंगे। इसके बाद पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके व्रत का संकल्प लेंगे। बाल कृष्ण को सबसे पहले दूध से स्नान कराएंगे, फिर दही से, फिर घी से और फिर शहद से स्नान कराएंगे। अब गंगा जल से स्नान कराएंगे। इन चीज़ों को एक बड़े बर्तन में इकट्ठा करते जाएंगे और पंचामृत बना लेंगे। स्नान पूरा होने के बाद बाल गोपाल को सजाएंगे। उन्हें लंगोट पहनाएंगे, सुंदर वस्त्र पहनाएंगे, गहने पहनाएंगे, चंदन और अक्षत से उनका तिलक करेंगे। भगवान को इत्र लगाएंगे, फूलों से भगवान को सजाएंगे। भगवान को वैजयंती माला बहुत प्रिय है, इसलिए वैजयंती के फूल या माला भगवान को ज़रूर अर्पित करें। धूप दीप जलाएं, माखन मिश्री, तुलसी का पत्ता ये सब भोग लगाएं। भगवान को झूले पर बिठाएं और झूला झुलाएं। याद रखें, भगवान की छठी तक भगवान झूले पर ही रहते हैं। बस सोने और नहाने के लिए ही झूले से उतारे जाते हैं।
इसी में आपको ये भी बता दें कि अगर आपके पास मक्खन गोपाल या लड्डू गोपाल नहीं हैं तो आप युगल सरकार या शालिग्राम जी को भी सजा सकते हैं, नहीं तो आप तस्वीर की भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र पालने में स्थापित करेंगे। पूजन में देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा आदि देवताओं को भी स्थापित करेंगे और उनका नाम जाप करेंगे। जैसा कि हमने सावन मास महात्म्य में सुना था, जन्माष्टमी पर झांकी सजाते समय देवकी और यशोदा मैया के लिए प्रसूति का गृह भी जरूर बनाना चाहिए। प्रसूति का गृह मतलब जच्चा का कमरा। पूरी साज सजावट करने के बाद पूरा दिन भगवान को बढ़िया बढ़िया भोग लगाएंगे। बहुत सी जगह पर भगवान को 56 भोग भी लगाया जाता है। अभी इस वीडियो के लास्ट में हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इतना सब करने के बाद रात को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे। पंचामृत से अभिषेक करेंगे, भगवान को नए वस्त्र पहनाएंगे और उन्हें झूला झुलाएंगे। पंचामृत में तुलसी डालकर माखन, मिश्री और धनिये की पंजीरी का भोग लगाएंगे। धनिये की पंजीरी का जन्माष्टमी के दिन बहुत महत्व होता है। इसके बाद आरती करेंगे और प्रसाद सभी लोगों में बांटेंगे। जन्माष्टमी के दिन भगवान को 2 बार स्नान कराया जाता है, एक बार सुबह और एक बार रात को 12 बजे, और दोनों बार भगवान को सुंदर श्रृंगार, धूप, दीप, आरती, भोग सब कुछ किया जाता है। अगले दिन यानी नवमी के दिन माँ भगवती की पूजा जरूर करें। इसका उल्लेख हमें सावन मास महात्म्य में पता चलता है। इसी के साथ एक ज़रूरी बात याद रखें कि जन्माष्टमी पर भी तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, इसलिए पहले से ही तोड़कर रख लें। अब वीडियो के लास्ट में हम थोड़ी बात करते हैं 56 भोग के बारे में। अगर आप 56 या 108 भोग लगा रहे हैं तो सबसे पहले पूरी 56 चीज़ों की एक लिस्ट बना लें, जो जो आपको भोग लगाने हैं। अब इस लिस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, एक होममेड और एक रेडीमेड। आधी चीज़ें वो जो आपको बाहर से लेकर आनी है, जिसमें जैसे फ्रूटी होती हैं, टॉफ़ीज़ होती हैं, बिस्किट्स होते हैं, चॉकलेट्स होती हैं, इस टाइप की चीज़ें, और दूसरी होममेड जो आपको घर पे बनानी है। अब जो आपकी होममेड वाली लिस्ट है उसको भी आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। एक लिस्ट में वो चीज़ें रखें जो आप 1 या 2 दिन पहले से बनाकर रख सकते हैं, जैसे बेसन के लड्डू हो गए, बेसन की बर्फ़ी है, मैदा की कचौड़ी, मठरी, नमक पारे, शक्कर पारे, आटे के लड्डू, इस तरह की चीज़ें। और दूसरी लिस्ट में वो सब चीज़ें जो हमें उसी दिन बनानी हैं। इससे हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। और जो एक घबराहट होती है ना मन में कि 56 भोग कैसे लगाएंगे, कैसे बनाएंगे, वो बहुत ही ईजी हो जाएगा। मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में जन्माष्टमी से रिलेटेड सभी बातें आप तक पहुंचा सकूं। आई होप आपको ये कोशिश पसंद आएगी। इसके अलावा आपके पास कोई भी क्वेश्चन या सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, मुझे आपके कमेंट्स का वेट रहता है। वीडियो को लाइक करें। जन्माष्टमी से पहले इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। राधे कृष्णा।